नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं कि रक्षाबंधन इस बार किस तारीख को मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन का सही समय क्या होगा और रक्षाबंधन को मनाने का सही तरीका क्या होगा। इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। परंतु उससे पहले आप लोगों के साथ विचार साझा करने जा रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तब से हमारे हर त्योहार, पर्व, उत्सव के बारे में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ गलत एलिमेंट्स के द्वारा वो हमारे हर त्योहार, पर्व और उत्सव को दो हिस्सों में बांटकर हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की जो आस्था है उसको बांट देते हैं और जो यंगेज बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो अपने धर्म के प्रति कमज़ोर हो जाते हैं। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ गलत एलिमेंट्स के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति का नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अन्यथा जो मेरा चैनल है वो ज्योतिष का चैनल है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष की जानकारी अपना बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से और हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इस बार हमारी जो रक्षाबंधन की जो पवित्र परंपरा है इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को मनाया जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कन्फ्यूज हैं कि रक्षाबंधन हम किस दिन मनाएं। इसी बात को सुनकर हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेने की आवश्यकता है कि रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है ये श्रावण पूर्णमासी के दिन ही मनाया जाता है और इस बार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त की है, इसलिए रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। यह भी सत्य है कि 19 तारीख को पंचकें होंगी, परंतु ये पंचकें शाम को 7 बजे से लगेंगी और पंचकों का रक्षण बंधन के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति की किसी सही समय का शोधन करने की परंपरा है, मुहूर्त विचार करने की पद्धति है, उसमें कई प्रकार से सही शुभ समय का विचार किया जाता है। यानी तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, लगन, होरा और ग्रहों के बल, चंद्र बल, सूर्य बल, शुक्र बल, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम मुहूर्त का शोधन करते हैं। तो जो पंचकों का विचार है वो केवल उन विषयों पर किया जाता है जो जिंदगी में रिपीट नहीं होते, एक बार ही जो काम होने चाहिए उसमें पंचकों का विचार किया जाता है। और हमारा जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है ये हर साल आने वाला त्यौहार है, इस करके पंचकों के विषय को एक तरफ रख देने की आवश्यकता। पंचकों का रक्षाबंधन में कोई विचार नहीं किया जाएगा और पंचक स्टार्ट भी शाम को देर 7 बजे से होंगे, तो इसलिए पंचकों का इस विषय पर कोई भी विचार करने की आवश्यकता, ये निराधार बात है। दूसरी बात आती है भद्रा की। जो 11 करण होते हैं उसमें से एक करण होता है विष्टि, उसी को भद्रा कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है भद्रा। परंतु रक्षाबंधन में कुछ समय से इसका विशेष ज्यादा प्रचार हो गया है। तो इस बार जो भद्राएं हैं वो 1:31 तक रहेंगी दोपहर को। यदि आप भद्राओं का बचाव करना चाहते हैं तो फिर आपको शुभ समय 1:31 के बाद
मिलेगा, यानी आपको रक्षाबंधन 1:31 के बाद करना शुभ रहेगा। और जो परिस्थिति बस 1:31 तक का इंतजार नहीं कर सकते, जिनके लिए मुश्किल है, फिर हमारे शास्त्रों ने हमको आज्ञा दी है कि हमको भद्रा का पुच्छकाल ले लेना चाहिए। और पुच्छकाल होगा सुबह 9:51 से 10:54 के बीच का, यानी इस समय के अंतर्गत रक्षाबंधन हमारी माता बहनें कर सकती हैं। और जिनके लिए ये दोनों समयों का पालन करना संभव नहीं है, उनके लिए होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय होता है जिसमें आपको किसी भी प्रकार के जो मुहूर्त शोधन के विषय हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, दोनों भाई बहन गंगा जल डालकर स्नान कीजिए और अपने इष्ट की आराधना, उनकी पूजा पद सेवा करके आप रक्षाबंधन का पवित्र कार्य कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अब आप इन तीनों समय में से जो भी समय आप रक्षाबंधन करना चाहते हैं, उसमें आप रक्षाबंधन की परंपरा का निर्वहन कर सकते हैं। इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए सही तरीका ये है कि आपको सबसे पहले अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। अन्यथा हाथ जोड़कर उनका स्मरण कर लेना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से भाई को बहन की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए और बहन को भाई की दीर्घ आयु की, उसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए फिर सबसे पहले कच्चे सूत का धागा यानी मौली कलावा भाई के सीधे हाथ पर बांधना चाहिए। उसके बाद जो बाजार से राखियां आती हैं वो राखियां भाई के हाथ पर बांधनी चाहिए। और यदि आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं तो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रक्षाबंधन करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसको मना सकते हैं। ऐसा करने से दोनों भाई और बहन का जीवन मंगलमय होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से सनातन संस्कृति से संबंधित कुछ संदेह हैं उनके निवारण के लिए और ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।